everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the solution of chapter number 13, fields and fences. So let's begin with question number 4 of let's do homework section. Question number 4 is, if the length of the boundary of the given figure is 38 centimeter, then find the measure of x. Okay, यहाँ पे हमें एक फील्ड दिया गया है, ठीक है। फील्ड की हमें साइड्स दी गई हैं, सी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड एक्स। अब ये एक्स का मतलब है कि ये साइड हमें नहीं पता है, ठीक है, और हमें इसी साइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, बाकी की साइड्स दी गई हैं और बोला है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि ये जो पूरा फिगर है उसकी बाउंड्री हमें दी गई है 38 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हम यूजुअली क्या करते थे, बाउंड्रीज फाइंड आउट करते थे और हमें साइड्स दी होती थी, बट यहाँ पे हमें गिवन है बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो इस फील्ड की हमें बाउंड्रीज गिवन है और हमें जो साइड मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है 38 सेंटीमीटर, ठीक है। यूजुअली हम बाउंड्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी साइड्स को प्लस करके। सो 5 + 5 10 + 10 + x, सो 5 + 5 + 10 + 10 + x। अब हम इनके सारी साइड्स को प्लस कर देंगे, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, सो 30 + x, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, 38 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 30 + x। ये 30 यहाँ प्लस में है, इक्वल्स टू की अदर साइड ले लेंगे, वो माइनस में चला जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 38 - 30, 38 में से 30 माइनस कर दो, यू विल गेट 8। सो x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी ये x की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, यानी मिसिंग साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, सो मेजर ऑफ x इज 8 centimeters. Now let's see question number 5. Question number 5 is, if the length of the boundary of the farmhouse given below is 252 meters, then find the measure of x. Now सेम चीज़ हमें दी है क्वेश्चन नंबर 5 में भी। यहाँ पे हमें एक फार्म हाउस दिया हुआ है जिसकी हमें लेंथ ऑफ द बाउंड्री गिवन है 252 मीटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑलरेडी हमें दी है। अब बोला है हमें जो मिसिंग साइड है x वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो A B C D, ये पूरा हमें फार्म हाउस दिया गया है। अब देखो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, देखो फील्ड ऑफ रोज़ का है 21 मीटर्स, फील्ड ऑफ कैरेट 20 मीटर, 15 मीटर है हॉर्स स्टेबल, देन इस साइड है 41 मीटर्स, 29 मीटर्स, 20 मीटर्स, 36 मीटर्स, 22 मीटर्स और यहाँ पे है x। अब हमें ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 252 लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑलरेडी गिवन है, सारी साइड्स को प्लस करेंगे। सो 22 + 21 + 20 + 15 + 41 + 29 + 20 + 36 + x, ठीक है। सारी साइड्स को प्लस कर लेंगे। सभी साइड्स को प्लस करने के बाद हमें मिलेगा 252 मीटर्स इज इक्वल्स 204 + x, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जब हमने ऐड की तो हमें मिला 204। अब 204 यहाँ प्लस में है, इक्वल्स टू के अदर साइड ले जाएंगे, वो हो जाएगा माइनस में। सो x इज इक्वल्स टू 252 - 204, हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 48, यानी कि जो मिसिंग साइड है वो है 48 मीटर्स। ओके, सो मेजर ऑफ x इज 48 मीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, draw a rectangle having 40 squares of 1 centimeter by 1 centimeter length in the graph paper given below and find the length of its boundaries. ओके, हमें यहाँ पे बोला है कि हमें एक ग्राफ पेपर दिया गया है, ठीक है। आपको दिख रहा है ब्लू कलर का ग्राफ पेपर, उसमें बोला है कि आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसके अंदर 40 स्क्वायर्स हो, ठीक है। 40 स्क्वायर्स ही होने चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। अब ये जो ग्राफ पेपर है वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ही है, ओके। तो हमें एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसमें 40 स्क्वायर्स हो, फिर हमें क्या करना है, उसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया जिसके अंदर 40 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर है 8, 1 2 3 4 5, यहाँ है 5, 8 5 40, ठीक है। आप पूरी तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर 40 स्क्वायर्स ही होंगे, ठीक है। अब हमें बोला था लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड आउट करो, तो अब लेंथ ऑफ द बाउंड्री हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज 26, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 7. Draw a square and a rectangle with same length of the boundary in the graph paper given below and write its length. Okay, हमें बोला है कि हमें इस ग्राफ पेपर के अंदर एक स्क्वायर बनाना है और एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री सेम हो, ठीक है। यानी कि जो बाउंड्री का लेंथ है वो सेम होना चाहिए, स्क्वायर का भी और रेक्टेंगल का भी, ठीक है। और जो नीचे हमें क्वेश्चन दिया है फिर उसमें हमें बताना है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री हम काउंट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री है 16 सेंटीमीटर. अब हमें रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल की भी लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसकी भी लेंथ ऑफ द बाउंड्री है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यही कहा था हमें कि दोनों की लेंथ ऑफ द बाउंड्री सेम होनी चाहिए. सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो 16 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ओके, यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है. सो नंबर 1 देखते हैं. अ फार्मर बॉट 150 मीटर लॉन्ग वायर फ्रॉम द मार्केट. एक फार्मर क्या लेके आया, 150 मीटर लॉन्ग वायर लेके आया मार्केट से. ही वॉन्ट्स टू मेक वायर फेंस हैविंग 2 rows इन हिज फील्ड. इज दिस वायर इनफ फॉर द फील्ड? वाई. अब देखो फार्मर का क्या है, फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे उसका फील्ड दिया गया है जिसकी लेंथ है 28 मीटर्स और ब्रेथ है 12 मीटर्स, ठीक है। तो ये भी 28 मीटर्स और ये भी 12 मीटर्स. अब बोला है कि फार्मर को क्या इसके अराउंड फेंसिंग करना है, लेकिन 2 rows की फेंसिंग करना है, ठीक है। यानी कि 1 टाइम कर दिया और 1 टाइम अगेन, ठीक है। 2 rows होनी चाहिए उसकी फेंसिंग में. तो अब हमें पूछा है कि क्या 150 मीटर लॉन्ग वायर इनफ है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 2 rows की फेंसिंग के लिए जो वायर चाहिए वो कितना लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पहले बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 rows में कितना फेंसिंग चाहिए. तो 2 rows इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 rows का पता करना है. तो और बाउंड्रीज के लिए क्या करेंगे हम, 28 + 28 12 + 12, ठीक है. सो 28 + 28 + 12 + 12 इज़ 80 एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 160 मीटर्स. यानी कि 2 rows की अगर फेंसिंग करनी है इस फील्ड के अराउंड तो हमें वायर चाहिए 160 मीटर्स. नाउ अब बताना है हमें कि 160 मीटर्स की हमें फेंसिंग लगेगी, ठीक है, इतना वायर हमें लगेगा. लेकिन फार्मर तो 150 मीटर्स ही लाया, तो क्या 150 मीटर्स इनफ है? नहीं है. ओके, देयरफॉर 150 मीटर वायर इज़ नॉट इनफ बिकॉज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर इज़ 160 मीटर, ठीक है. 150 मीटर वायर जो है वो इनफ नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है, 160 मीटर्स. 160 मीटर्स का वायर चाहिए तभी फेंसिंग 2 rows में हो पाएगी. नाउ नंबर 2. Question number 2 is Priya takes 3 rounds of the rectangular garden as shown below. Then what is the total distance she covered? और प्रिया ने ये जो रेक्टेंगल गार्डन दिया है उसके 3 राउंड्स मारे हैं, ठीक है. फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड राउंड एंड देन थर्ड राउंड मारा है, ठीक है. हमें ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो देखो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल गार्डन दिया है जिसकी लेंथ है 45 मीटर्स, तो ये भी 45 मीटर्स. दिस साइड इज़ 25 मीटर्स, इट मीन्स दिस साइड इज़ ऑल्सो 25 मीटर्स. अब हमें पता करना है 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस होता है. सो 3 राउंड इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि जो भी एक राउंड का डिस्टेंस होगा उससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. और एक राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो 45 + 45 + 25 + 25. So 45 + 45, 25 + 25 is equals to 140 and 140 multiplied by 3 is 240. So 240 meters distance is covered by Priya. Therefore she covered 420 meters. Priya ने 3 rounds में कितना distance cover किया, 420 meters distance cover किया. Now question number 3. Question number 3 है Deepak takes
2 rounds of a square field with length 6 meter 25 centimeter, whereas Ramesh takes 3 rounds of a rectangular field with length of 4 meter 30 centimeter and breadth of 3 meters 20 centimeter. Who covered more distance? How much? ओके दीपक ने 2 राउंड्स लिए हैं एक स्क्वायर फील्ड के, ठीक है। स्क्वायर फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी साइड है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके कितने राउंड लिए हैं? 2 राउंड्स लिए हैं। और रमेश ने एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके 3 राउंड लिए हैं, ठीक है। इसकी लेंथ है 4 मीटर 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है। लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, फिर 2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एंड देन डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 मीटर मीन्स 600 सेंटीमीटर, 600 प्लस 25 625 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक साइड क्या है? 625 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की हर एक साइड हो गई 625 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 राउंड्स में दीपक ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो 2 राउंड्स ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 625 प्लस 625 प्लस 625 प्लस 625, ओके। सो पूरा डिस्टेंस कवर किया है 5000 सेंटीमीटर। अब 5000 सेंटीमीटर को मीटर में हम लिख सकते हैं 50 मीटर्स, यानी कि 2 राउंड्स के अंदर दीपक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि रमेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो देखो 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, सो 4 मीटर 400 सेंटीमीटर, 400 प्लस 30 430 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड है 430 सेंटीमीटर और ये साइड भी है 430 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ दिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, सो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, 300 प्लस 20 320 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड हो गई 320 सेंटीमीटर्स और ये साइड भी हो गई 320 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं कि 3 राउंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है रमेश ने। सो 3 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, 3 राउंड्स हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 320 प्लस 430 प्लस 320 प्लस 430, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट 4500 सेंटीमीटर्स। इसे मीटर्स में लिख देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 45 मीटर्स आएगा, यानी कि रमेश ने 45 मीटर्स कवर किया है और दीपक ने 50 मीटर्स कवर किया। किसने ज़्यादा कवर किया है? दीपक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। हमें पूछा था हु कवर्ड मोर डिस्टेंस, तो दीपक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। हाउ मच, कितना ज़्यादा किया है? तो 50 माइनस 45, 50 माइनस 45 इज 5 मीटर, यानी 5 मीटर ज़्यादा कवर किया है। देयरफॉर दीपक कवर्ड 5 मीटर्स मोर डिस्टेंस दैन रमेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द गिवन फील्ड इन 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके हमें यहाँ पे एक फील्ड दिया गया है, ठीक है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होगा, ब्लू कलर का फील्ड दिया गया है, ठीक है। अब हमें बोला है कि इस फील्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, लेकिन वो जो 4 पार्ट्स होंगे अलग अलग शेप के होने चाहिए, ठीक है। यानी कि हम ऐसे बीच में लाइन करके तो डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है कि डिफरेंट शेप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें अलग अलग शेप लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फील्ड के अंदर कितने बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस साइड 6 है, 1 2 3 4 5 6, इस साइड भी 6 है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यानी कि टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? 36 स्क्वायर्स हैं। अब बोला है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, यानी 36 को डिवाइड कर दो 4 से, 36 को 4 से डिवाइड करोगे, सो 9 4 ज़ा 36, यानी कि एक पार्ट में कितने स्क्वायर्स आने चाहिए? 9 स्क्वायर्स आने चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इस फील्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और अलग अलग शेप है, सबके अलग अलग शेप है, देखो, ठीक है। सबके अलग अलग शेप दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे कि हर एक पार्ट में 9 स्क्वायर्स है या नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। तो देखो 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए, अलग अलग शेप्स भी हो गए। ओके सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है ख़त्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
Question number 10 is find the length of the boundary of the shaded part in the squares given below. Length of the square is 1 cm. ओके, यहाँ पे हमें स्क्वायर्स दिए गए हैं, ठीक है। स्क्वायर के अंदर शेडेड पार्ट दिया है, देखो ब्लू कलर का शेडेड पार्ट दिया है। अब हमें बोला है यही शेडेड पार्ट का लेंथ ऑफ द बाउंड्री फाइंड आउट करना है, और हर एक स्क्वायर जो है उसकी लेंथ है 1 cm। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली साइड्स काउंट कर लेंगे। चलो फर्स्ट का करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री है 10 cm। देन नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 cm। Then number 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 centimeters। Then number 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 centimeter। Then number 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 centimeters। Then number 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो सबकी बाउंड्रीज हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.